है मिस्टर नुमान लिमिस हियर। मेरे हमनशी ड्रामे में जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसका आपको बेताबी से इंतज़ार होगा वो ये कि आखिर कब और कैसे हादी यहाँ पर लास्ट में जाकर मिल पाएगा खजिस्ता से, कैसे ये दोनों आखिर में एक हो जाएंगे, क्या बनेगी ड्रामे की स्टोरी। इस ड्रामे की आखिर ऐसी क्या ख़ास बात है कि लोगों को ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है ये ड्रामा। और ख़ास तौर पे लेटेस्ट एपिसोड को देखने के बाद मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, कुछ अजीब सीन्स को, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हम आज के इस वीडियो के अंदर। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो का जस्ट लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ड्रामा लोगों को इतना पसंद क्यों आ रहा है? इस ड्रामे को पसंद करने की जो सबसे बड़ी मेन रीज़न है ना वो ये कि इस ड्रामे के अंदर मैसेज बहुत अच्छा दिया जा रहा है। ख़ास तौर पे इलिटरेट लोगों को लिटरेट किया जा रहा है, उनको थोड़ा सा एजुकेट किया जा रहा है कि आप किस तरह से अपनी लाइफ में एक चेंज ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक स्पेसिफिक ट्रेडिशन को ही फॉलो करना है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पठान फैमिली, या मैं किसी नॉर्दर्न एरिया को टारगेट नहीं कर रहा। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि पढ़े लिखे जाहिल हैं। यहाँ पर वो अपनी लेडीज़ को बिल्कुल भी किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाते इस वजह से कि यार यहाँ पर तो कोई आगे मर्द डॉक्टर होगा। यस, आई टोटली अंडरस्टैंड कि बुरे लोग हर जगह पर मौजूद होते हैं, ऐसे में आपको उनको चेंज करना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी वाइफ को किसी मेल डॉक्टर से चेक नहीं करवाना चाहते या मजबूरी है किसी मेल डॉक्टर से ही चेक करवाना, तो आप अपनी प्रेजेंस में चेक करवा सकते हैं। और दूसरी बात है कि 3 ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपको कभी भी किसी किस्म की कोई प्राइवेसी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप रखते हो तो आपका अपना नुकसान होता है। जिसमें पहले नंबर पे आता है हमारे पास लॉयर, वो लॉयर जिसको आप हायर करते हो अपना केस लड़ने के लिए अदालत में। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है टीचर, यानी कि टीचर आपको अच्छे से एजुकेट ही नहीं कर पाएगा जब तक आप उसको अपने दिल की बात नहीं बताओगे। अगर आप उससे किसी किस्म का कोई पर्दा रखते हो तो वो डेफिनेटली आपकी अच्छी ग्रूमिंग नहीं कर पाएगा, आपको अच्छे से एजुकेट नहीं कर पाएगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास डॉक्टर है। डॉक्टर को भी कुछ बात नहीं छुपाई जा सकती। अगर आपको किसी स्पेसिफिक जगह पर इशू है तो डेफिनेटली वो देखेगा तो उसको हल कर पाएगा। तो ऐसे में लोगों को जितने अच्छे तरीके से एजुकेट करना है ये ड्रामा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। मैं अगेन ये बात कहूँगा कि इन तीनों फील्ड्स में बुरे लोग होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल अवॉइड ही कर दो। और ख़ास तौर पे लेडी डॉक्टर की ऑप्शन तो शहरों में बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह ड्रामा बहुत अच्छी अटेंशन लेकर आता है कि भाई औरतों के लिए एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने लेटेस्ट एपिसोड्स में देखा कि खजिस्ता बड़ी कमाल की बात करती है दरक सही को कि मैं इसलिए स्टडी कर रही हूँ ताकि तुम जैसे मर्दों की इज़्ज़त ख़राब ना हो। डेफिनेटली तुम जैसे मर्द जो है वो फिर किसी बंदे को चेक करवाने पर मजबूर होगे, किसी बाबे को चेक करवाओगे, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में है। तुम लोगों की परंपरा तो टूट गई ना। लेटेस्ट एपिसोड में वो सीन बड़ा मजे का लगता है कि जहाँ पर हादी जो है ना वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अकेला गाड़ी चला के चला जाता है खजिस्ता की फैमिली के पास, ये जानते हुए भी कि वो लोग कितने डेंजरस हैं, वो इसके साथ क्या कर सकते हैं। प्यार की ये हद के मतलब यहाँ पर डायरेक्टली जाके उसके भाई को कह देता है कि ऐसे में वो खजिस्ता को साथ लेकर जाना चाहता है। अब ये इतनी बड़ी बात इसलिए नहीं है कि यहाँ पर पठान लोगों के अंदर कोई ज़्यादा जान होती है, उनके जिस्म ज़्यादा ताकतवर होते हैं, हम लोग उनके साथ लड़ नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है कि भैया यहाँ पर वो छोटी छोटी बात पे निकाल लेते हैं बंदूक। अब बंदूक तो चाहे किसी कांगड़ी के पास भी हो तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है, आपको उसकी फिर माननी पड़ती है। अगर ऐसे लोग जहाँ पर आपको पता है कि इज़्ज़त के मामले पर इतना ज़्यादा सख्त बिहेवियर अपनाया जाता है, वहाँ पर फ़ौरन से बंदूक निकाल लेते हैं, तो ये हादी का एक बहुत बड़ा कारनामा था जो उसने लेटेस्ट एपिसोड में किया। मतलब प्रैक्टिकल ग्राउंड में इफ़ यू आर गोइंग टू डू समथिंग लाइक दैट तो आप एक्सपेक्ट करें कि आपकी मौत ही होगी, वहाँ पर आपको ज़िंदा नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ, अगेन हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं। मैं अगेन कहूँगा कि मैं किसी भी स्पेसिफिक ज़ात को टारगेट नहीं करता। इट्स अबाउट एजुकेशन। जहाँ पर एजुकेशन है वहाँ पर आप पठान लोगों में भी बहुत ज़्यादा लिटरेसी देखोगे, आपको पता चलेगा कि वो लोग भी बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं जैसे आपका दिमाग है। अच्छा, आप लोगों ने नोट किया होगा कि यहाँ पर दादी बड़ा गुस्सा करते हैं जिस टाइम अमरोज़ उसको ये कहता है कि आपको दूल्हे के लिए कुछ और सोचना चाहिए, हम यानी कि उसकी शादी कहीं और करा दें। अब आप ये भी थोड़ा सा मेंटालिटी पे गौर करें कि शादी किसी और जगह पे करवाना, वो सिर्फ इसको सेक्सुअल एस्पेक्ट से देखते हैं कि ऑब्वियसली जब उसकी शादी बाहर कहीं होगी तो डेफिनेटली वो बंदा इसके क्लोज आएगा, एक उसका रिलेशन बन जाएगा और हमारी इज्जत के ऊपर बहुत बड़ा दाग लग जाएगा। भाई देखो, या तो फिर शादी को आप इतनी ज़्यादा वैल्यू ना दो, शादी को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट ना दो कि अगर आपने उसको सिर्फ इस नज़र से देखना है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि शादी चाहे आप अपने ख़ानदान में कर रहे हो या ख़ानदान से बाहर कर रहे हो, आप उसको सारे राइट्स दे रहे हो।
आप अगर अपनी फैमिली में किसी लड़के के साथ शादी करवाओगे अपनी किसी भी बेटी बहन की, तो ऐसे में वो कोई उसको आराम से बिठा के कुरान पाक नहीं पढ़ाएगा। ये मेरा मतलब कहने का ये है कि वो उसके साथ कोई अनोखा काम नहीं करने वाला जो बाहर के किसी बंदे ने नहीं करना। जो आपके अपने कजन ने करना है वही बाहर के बंदे ने। तो इस मेंटालिटी को भी चेंज होने की बहुत सख्त जरूरत है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, शायद मैं कोई सीन मिस करा बैठा हूं जिस वजह से मुझे इस सीन की बिल्कुल भी समझ नहीं आई, एंड आई रियली वांट यू गाइस टू आंसर इन कमेंट सेक्शन कि भैया यहाँ पर सनोबर को सारी बात का कैसे पता है कि आयमा ने ये सारी चाल चली है, इस तरह से खजिस्ता को फंसाया है, क्यों वो इतना मतलब कॉन्फिडेंस से कह रही है वो सारा सीन, उसको कैसे पता चल गया इन सारी बातों का मतलब, जबकि वो तो घर में रहने वाली लड़की, वो तो कैंप में थी भी नहीं। यहाँ पर आयमा ने किस तरह से प्लानिंग की, कैसे बुलाया, उसको तो कुछ नहीं पता होना चाहिए था। अगर मैं कोई सीन मिस करा गया हूँ, अगेन मैं कहूँगा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि सनोबर को ये सारी बातें कैसे पता चलती हैं, जबकि वो तो एक किस्म की इनके घर की मुलाजमा है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों ने शायद नोट की है नहीं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया है कि यहाँ पर आयमा का कैरेक्टर शायद वो लुक वाइज इतनी खूबसूरत लड़की है कि मतलब वो विलन बिल्कुल लगती नहीं है। ऑल्दो वो बहुत सारी ऐसी स्टुपिडिटीज़ कर रही है कि जिससे मतलब यहाँ पर आपको शायद गुस्सा आया हो, लेकिन एग्जैक्टली जैसा विलन यहाँ पर होना चाहिए था शायद ये कैरेक्टर उतना सूट नहीं करता, या फिर इसको टोटली विलन दिखाया भी नहीं गया। एक बड़ी मिली जुली सी लड़की है, एक मिक्स्ड फीलिंग के साथ वो लड़की के, जहाँ पर डेफिनेटली वो उससे प्यार करती थी। अब इवेंचुअली जब उसको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर उसका अपना ही कज़न बाहर किसी दूसरी जगह पे इंटरेस्ट ले रहा है, तो फिर वो ये सब कुछ करती फिर रही है। लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि जहाँ पर सच्ची मोहब्बत होती है ना, वहाँ पर आप अपने पार्टनर को कभी भी इस तरह से डाउन नहीं करते, या तो फिर इसकी मोहब्बत सच्ची थी ही नहीं, और अगर मोहब्बत सच्ची नहीं थी तो दैट मीन्स कि इन लोगों ने एक प्रॉपर विलन का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया और ये विलन लग नहीं रही। मतलब कहने का ये कि इसके ऊपर उतना गुस्सा नहीं आता जितना किसी भी इस तरह के कैरेक्टर के ऊपर आना चाहिए, इस तरह की स्टुपिडिटीज़ करने वाली लड़की के ऊपर। अच्छा, अब नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि यहाँ पर हादी ने बात कर दी है दिल की अमरोज़ के साथ, और अमरोज़ को समझ आ गया है कि ये लड़का खजिस्ता में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। अब ओब्वियसली वो भी अंदर से प्लानिंग करेगा, सोचेगा कि वो किस तरह से इसकी हेल्प कर सकता है। एक तो वो पहले से ही एग्री नहीं है इस चीज़ पे कि यहाँ पर उसकी दरगज़ई के साथ शादी हो। अब जब उसको लड़का भी नज़र आ गया तो यहाँ पर हो सकता है कि वो बहुत आगे जाके हेल्प करे। अभी नहीं करेगा, बहुत आगे जाके करेगा। पहले तो भैया इसकी होनी है यहाँ पर दरगज़ई के साथ शादी। सीन बड़े इंटरेस्टिंग आने हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में जो दिखाए जाएंगे। सबसे पहले तो जैसे आपने देखा कि दरगज़ई अब तकरीबन बेहतर हो जाएगा, क्योंकि दरगज़ई के साथ एक बहुत बड़ा मिसहैप होने वाला है, और मिसहैप होने से पहले दरगज़ई को तकरीबन पॉजिटिव और एक अच्छा बंदा बनते हुए दिखाया जाएगा, ताकि आप लोगों की सिंपैथीज जुड़ें। जैसे आपने देखा कि लेटेस्ट एपिसोड में उसने अलाउ कर दिया यहाँ पर कि भाई जाओ, जाकर कर सकती हो तुम अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट। फिर मोरे को भी भेज दिया उसने। अब जब उसको हॉस्पिटल में लेके आएगी, वहाँ पर बड़ी बुरी कंडीशन होगी खजिस्ता की, ऐसे में दुपट्टे का नहीं होश होगा, तो आपको दिखाया जाएगा हादी का बड़ा इंटरेस्टिंग सीन के जहाँ पर आके उसके सर पे दुपट्टा देता है, उससे बात करता है, और बड़ी हैरान होगी कि मतलब कैसे ये बंदा मुझे इज़्ज़त दे रहा है, कैसे प्यार से बात करता है। पहले भी ये सोच रही थी कि काश मेरा कज़न दरगज़ई जो है वो हादी जैसा होता। तो कहीं ना कहीं खजिस्ता के दिल में हादी ने अपनी जगह बनाना शुरू कर दी है, और बाकी का जो टाइम इनका थोड़ा सा रह गया स्टडीज़ का, उसके अंदर एक दूसरे के ये बहुत ज़्यादा क्लोज आने वाले हैं, इन अ सेंस के जहाँ पर दोनों शायद एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। हादी तो पहले से ही कर रहे, लेकिन खजिस्ता अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वो भी शो कराएगी, लेकिन परेशान इसी चीज़ को लेकर होगी कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ आपको दिखाया जा सकता है कि दोबारा से फटकेगा एक दफ़ा फिर से दरगज़ई, और उसको इस बात की तनबीह करेगा कि भाई मेरी कज़न से दूर रहो, उसके पास आने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको भी लेटेस्ट एपिसोड में शक तो पड़ गया है कि यहाँ पर अगर ये चल के आया इतनी दूर से तो कोई तो मामला है इसका खजिस्ता के साथ, और खजिस्ता भी इसके साथ फ़ोन पर काफ़ी बातें शातें कर रही थी, तो दैट मीन्स के दाल में कुछ काला है। इससे पहले कि दाल पूरी काली हो जाए, मैं खजिस्ता के साथ शादी करने की ज़िद पकड़ता हूँ। तो अगली एपिसोड्स में आप देखोगे कि यहाँ पर वो इस बात को इंसिस्ट करेगा कि भाई खजिस्ता की तालीम तकरीबन मुकम्मल होने वाली है, तो मेरी यहाँ पर अब उसके साथ शादी करवाई जाए। अब चूँकि वो पहले बेहतर हो गया, खजिस्ता के साथ अपना बिहेवियर ठीक कर लिया, तो खजिस्ता को ऐसा कोई इशू होगा नहीं। जो चीज़ बचपन से चलती चली आ रही है, यहाँ पर अब डेफिनेटली उसको फुलफ़िल करने का टाइम है। लेकिन सबसे ज़्यादा ड्रामे के अंदर आपको दर्दनाक सीन यही देखने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड्स में, कि जहाँ पर हादी से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसका प्यार, जो लड़की जिसको बड़ी देर बाद उसने पसंद किया, उसे कोई भी समझ में नहीं आती थी, अब फाइनली उसकी शादी होने जा रही है, और इस चीज़ को उसको बर्दाश्त करना होगा। अब ड्रामे की स्टोरी आगे से ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होगी क्योंकि भैया यहाँ पर इस लड़के के ऊपर भी शक किया जा सकता है जिसका नाम है हादी, के शायद जो मिसहैप होने वाला है दरगज़ई के साथ, उसमें कहीं ना कहीं इसका भी हाथ हो। लेकिन एक्चुअली में क्या होगा वो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। पहले भी काफ़ी दफ़ा क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि जिस टाइम शादी का सीन चल रहा होगा,
दरगज़ई का खजिस्ता के साथ, तो आपको दिखाया जा सकता है कि वहाँ पर वो जो बंदा है ना, बहराम जिसका नाम है, वो यहाँ पर खेलेगा बड़ी चाल, उससे होगा नहीं बर्दाश्त। उसके साथ पहले से मिली हुई है आयमा हो सकता है कि उसको ये कहे कि मतलब ऐसे में मेरा कज़न भी आ रहा है वहाँ पर शादी के टाइम पे, तो तुम्हें उसको वहाँ से साइड पे करना है, उसकी शादी बिल्कुल भी खजिस्ता के साथ ना हो, जिसके साथ होने जा रही है उसी से हो, मतलब उसको वहाँ से लेके भाग ना सके। तो हो भी सकता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी वो प्लानिंग करे कि जिससे वो हादी को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, लेकिन वो जो बहराम है वो शूट करना चाह रहा होगा यहाँ पर किसी और को, और हो जाएगा शूट आगे से दरगज़ई। कुछ भी इंटरेस्टिंग आपको ऐसा दिखाया जाएगा जिसके अंदर मतलब वहाँ पर अच्छा खासा तमाशा होने वाला है, और डेथ होनी है दरगज़ई की। दरगज़ई की डेथ इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इसका एक बड़ा कमाल का लिंक है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसकी डेथ के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा अफसरदा दिखाई जाएगी खजिस्ता, और हादी के भी कुछ ऐसे सीन देखने को मिलते हैं कि जहाँ पर वो बेचारा सिर्फ सोचता रह जाता है कि काश मेरी शादी हो जाती खजिस्ता के साथ, लेकिन हो नहीं पाती। तो किस्सा मुख्तसर ये कि दरमियान से माइनस कौन हो रहा है, दरगज़ई। एक तो ये लिंक है, दूसरा लिंक इसका ये है कि दरगज़ई के नाम से एक स्पेशल हॉस्पिटल खुलने वाला है इस इलाके के अंदर, जहाँ पर आके जाके खजिस्ता काम करेगी, और ये जो हॉस्पिटल बनाएगा ये दाजी और अमरोज़ भाई मिलके बनाएंगे, ताकि यहाँ पर खजिस्ता जो है वो अपनी प्रॉपर सर्विसेज दे के लोगों का ख्याल रख सके। तो मतलब इस तरह से ड्रामे की स्टोरी चलेगी। हादी को लगेगा कि मतलब उसकी शादी हो गई है, वो इसी थॉट्स में बैठा होगा कि मैं तो खजिस्ता को हमेशा हमेशा के लिए खो चुका हूँ, लेकिन आगे जाके फिर उसको बात ये पता चलेगी कि एक्चुअली में तो दरगज़ई की डेथ हो गई है, दरगज़ई तो ज़िंदा है ही, और खजिस्ता तो दोबारा से अकेली है। तो जो बंदा अभी गया है उसके पीछे, जब सारे लोग अवेलेबल हैं, तो क्या ये दोबारा नहीं जाएगा? ये दोबारा से भी जाने वाला है, और उसके बाद दोबारा से जाके वहाँ पर खजिस्ता को प्रपोज़ करेगा। तो इस तरह से ड्रामे की लास्ट एपिसोड में खजिस्ता और हादी एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, इन दोनों की ही लास्ट में होगी शादी। मुझे लगता है कि ड्रामे का हैप्पी एंड इन दोनों के साथ दिखाया जाएगा, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या होने वाला है? क्या हादी और खजिस्ता लास्ट एपिसोड में जाके एक हो पाएंगे भी या नहीं? ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, बहुत ही कमाल का ड्रामा आया है जिसका नाम है बख्तावर। यहाँ पर आज उसकी दूसरी एपिसोड लगेगी, लेकिन मैंने पहली एपिसोड देखने के बाद बता दिया था कि इस ड्रामे की ओवरऑल स्टोरी किस तरह से चलने वाली है। काफ़ी हैरानकुन जर्नी है, अगर आप लोगों ने वो नहीं सुना तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज का बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट मिस लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप पहले से प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।